आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील और उसका 23 अध्याय। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय पहली आयत से पढ़ता हूं और यहाँ यूं लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग। वचन मेरा नहीं है, इसलिए आपका आमीन बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आमीन नहीं बोलोगे तो वो जो स्वर्ग में बैठा है ना, वो आपको देख रहा है। आमीन। यस। तो कहता है यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से क्या बोला, कहता है कि शास्त्री और फरीसी, मतलब उस टाइम के जो लीडर्स हैं, वो तुमसे जो भी बोले ना वो तुम करना, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। उनको क्या दिया गया है? वो पद दिया गया है। वो उस गद्दी पर बैठे हैं जहां पे वो व्यवस्था बताते हैं। आमीन। तो जो कुछ भी वो तुमसे कह रहे हैं तुम वो करना, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर है, लेकिन उनके से काम मत करना। मीन्स वो व्यवस्था की जो भी बातें तुम्हें कहते हैं कि देखो इस बलि का व्यवस्था के अनुसार ये है, तुम वो करना। आमीन। लेकिन तुम्हें उनके से काम नहीं करना, क्योंकि वो सबको व्यवस्था सिखाते हैं लेकिन खुद व्यवस्था नहीं मानते। आमीन। क्या ये आज नहीं हो रहा? क्या ये आज नहीं है कि वो व्यवस्था सिखाते, वचन सबको सिखाते हैं, लेकिन जब वचन का पालन खुद करने की बात आती है तो वो नहीं करते हैं। देखो क्या है कि मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आज भी लोग प्रोस्पेरिटी प्रीच कर रहे हैं और लोगों को सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि लोग पता क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि यार वैसे ही जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, और उस पर से ये वार्निंग की बातें बेकार की, तो ये कौन सुनेगा? इससे अच्छा वो बातें सुनो जो हमारे कान में जाके अच्छी लगे। प्रोस्पेरिटी की बातें सुनो कि प्रभु अच्छा है। नो डाउट प्रभु अच्छा है। प्रभु अच्छा नहीं होता तो जो मैं प्रीच कर रहा हूं वो नहीं बोलता। आमीन। प्रभु अच्छा है, इसलिए चाहता है कि वक्त रहते आप सही वचन पे आ जाओ। जब आपको वचन की एबीसी नहीं पता होगी तो एलजबरा कैसे सीखोगे? आप खुदा से जो आशीष चाहते हो वो खुदा आपको आशीष देगा, लेकिन बाइबल कहती है जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो फिर जो धन आपके पास है उसके साथ दुख कैसे है? बाइबल कहते हैं यहोवा अपने डरवैयों को, अपने प्रियों को नींद यूं ही दान कर देता है। तो आपकी नींदें क्यों उड़ी हुई? आमीन। कहता है ना, वो तब जब आप उसके वचन पे होते हो। तो कहीं भी सुला देगा। रोड पे सो जाओगे आप ना, पटरी पे, तो नींद आ जाएगी, और ऐसी आएगी कि आपको वाह। आमीन। और कहीं दर्दें नहीं होंगी, कहीं कुछ नहीं होंगी, आप आराम से उठोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन पे पाए जाते हो और उसके वचन के अनुसार आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कर रहे हो। समझ आ रहा है? लेकिन शास्त्री और फरीसी उनको व्यवस्था की बातें बता रहे हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कौन चेक करेगा? तो उनको चेक करने वाला आ गया है, और वो उनके हृदयों को चेक कर रहा है। और चेक करके क्या कह रहा है कि इनके जैसा काम मत करना। मुंह से तो बोलते हैं, हृदय मुझसे दूर है। आमीन। तो इनके से काम तुमने नहीं करने। समझ रहे बात को? थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में, कि हमें वो जानना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हम लोग सिर्फ, क्या कहते हैं, परमेश्वर जो है वो उस समय कुछ और था और आज कुछ और है। आज उस समय की बात और थी और आज की बात और है। आमीन। बट ऐसा नहीं है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी, थोड़ा सा प्लीज। पहले अच्छा नहीं, पहली नहीं, जहां मैंने छोड़ा है वहां से पढ़ते हैं।
इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहे वह ना करना और मानना, परंतु नहीं 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 नहीं, चार थर्ड आयत ना, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहे वह करना। हाँ जी। इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। पर करते नहीं, कहते हैं वो कि हाँ भाई ये काम हमें करने चाहिए, पर वो खुद नहीं करते। खुद उन कामों से कोसों मील दूर है। आमीन। फिर जी क्या होता है जी? वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, यस, परंतु स्वयं उसे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यस, स्वयं उस बोझ को ना उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। वाई दे वांट टू रूल पीपल। इसका मतलब क्या है कि वो रूल करना चाहते हैं, और वो रूल करने का तरीका क्या है कि लोगों पे बोझ डाल दो। वो उन लोगों की मुलाकात यीशु मसीह से नहीं कराते। वो यीशु मसीह जो उन लोगों को क्या कहता है, ए थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम। तो वो यीशु मसीह से अगर उन्हें मिलवा देंगे तो यीशु मसीह उन्हें क्या देगा, विश्राम। वो चाहते हैं कि लोग हमेशा बोझ से दबे रहें। आमीन। एक ऐसा बोझ जिसे वो अपनी उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। एक ऐसा बोझ है वो जो आज उन लोगों के ऊपर डाला हुआ है। बर्डनड है लोग। इसलिए लोगों को क्या सुनाई देता है, इसलिए लोगों को क्या सिखाया जाता है, प्रॉस्पेरिटी। लोगों को यह बताया जाता है कि आप चाहे गुनाहों के बोझ से दबे हुए हो, आप वैसे ही रहो, आपको खुदा ब्लेस करेगा। ही विल नॉट, ही कैन नॉट। खुदा उनको ब्लेस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा अपने वचन से बंधा हुआ है, उस वचन से जिसको उसने अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है। आमीन। तो कैसे आप उस बोझ से किसी को निकाल सकते हो? यीशु मसीह से मुलाकात करा के। इसलिए जो भी मिनिस्ट्री यीशु मसीह को पॉइंट आउट करती है वो मिनिस्ट्री खुदा की तरफ से होती है। क्योंकि वो मिनिस्ट्री कौन सी होती है? जो आपके बोझ को हल्का करेगी। लेकिन वो मिनिस्ट्री जिसमें आपका बोझ हल्का नहीं हो रहा है, बोझ वहीं का वहीं है। अच्छा, बोझ का मतलब ये नहीं है, आप ये मत सोचो बोझ का मतलब ये है कि कई लोग मैंने देखा है, जब से मैं प्रभु में आया ना मेरे कर्जे उतर गए। ये बोझ नहीं है। नो, यहाँ कर्जों के बोझ की बात नहीं हो रही है ब्रदर। कर्जे उतारने के बाद भी अगर आप नरक में जलो तो क्या फायदा? कहता है मनुष्य इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन अगर उसने अपनी आत्मा को खो दिया तो उससे क्या फायदा? सोचा है आपने कभी कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें, हमें प्राप्त कर ले मतलब हमें जो जो चाहिए वो हमें सब मिल जाए, लेकिन अपनी आत्मा को ही हम खो दें, अपने प्राण को ही हम खो दें, तो उससे हमें क्या फायदा? तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? ताकि हमें क्या दे? अनंत जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। दौलत बांटने नहीं आया। दौलत बांटने वाला तो कोई और है, जो यीशु मसीह से खुद कहता है कि मुझे दंडवत कर, इस पृथ्वी के सारे राज्य मुझे दिए गए हैं, मैं जिसे चाहूं उसे देता हूं। है कि नहीं? बस उसने ये बोला। लेकिन यीशु मसीह क्या देने आया था? क्रूस। किसी चेले को उसने दौलत नहीं दी ना। किसी चेले के पास अपनी कार नहीं थी। किसी चेले ने कभी किसी को डरा के रूल नहीं किया। आमीन। वो लोग जो डरते थे, किससे डरते थे? आत्मा से। क्योंकि चेलों के बीच में जो आत्मा रहता था ना, उससे वो डरते थे। इसलिए बाइबल कहती है कि और लोग ना उनमें शामिल नहीं होना चाहते थे, मतलब उनसे डरते थे, इसलिए उनके बीच में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो गुनाहों को प्रकट कर देता था। आमीन। वो गुनाहों को प्रकट कर देता, इसलिए वो नहीं चाहते थे किसी भी रीति से कि किसी के भी गुनाह प्रकट हो, जैसे हन्ना और सफीरा के हुए थे। पतरस ने उनको नहीं मारा था। पतरस ने उनको कभी नहीं बोला कि तुम्हें कैसे भाया कि तुम पतरस से झूठ बोल दो, तुम्हें नहीं पता चाबियां मेरे पास हैं, मैं स्वर्गराज की कुंजियां रखता हूं और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। पतरस ने ये नहीं बोला, बल्कि पतरस क्या कहता है कि तुम्हें कैसे भाया कि तुम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से तुम झूठ बोलो। तो वो जब वहां इकट्ठे होते थे ना, तो आत्मा की अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि अगर कोई इंसान जो पापी है वो अंदर आ जाए ना, तो वो डर के मारे ना उसकी हालत खराब हो जाती थी। वो घुटने टेकता ही टेकता था कि मुझे माफ कर दो। समझ रहे हो आप? ये पावर ऑफ गॉड है जो आज मर चुकी है। आज वो पावर ऑफ गॉड कहीं नहीं पाई जाती। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कहीं भी नहीं, हमारे बीच में भी नहीं है। आमीन।
क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे अभी, हमारी प्रार्थना है उस लेवल पे, हमारी लाइफ उस लेवल पे नहीं गई है कि ऐसा हो सके, और हमें उसी लेवल पे पहुंचना है, तब जाके रैप्चर होगा। रैप्चर यूं ही नहीं हो जाएगा। आप मत सोचो कि आज लड़ाई शुरू हो गई है तो रैप्चर शुरू हो जाएगा, रैप्चर का। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी रहती हैं ब्रदर। वो सारी चीजें जब होंगी ना तो वो अचानक होंगी, क्योंकि वो दिन अचानक आएगा, फंदे की नहीं। तो वो अचानक होगी, आपके देखते देखते न्यूज में नहीं होगी। पूरी दुनिया प्रिपेयर्ड है। सारे एंड टाइम चर्चेज आज की डेट में ये कह रहे होंगे कि चलो रैप्चर होने वाला है, जंग शुरू हो चुकी है। अभी रुको, सब्र करो। आमीन। सिस्टर जी क्या लिखा है और आगे थोड़ा सा? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल, उनके जितने भी काम होते हैं वो सब लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। आप सब जानते हो कि आज की तारीख में हर काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम देखो कितने भले लोग हैं, हम खुदा के लिए ये काम करते हैं, हम खुदा के लिए ये काम करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम कपड़े बांटते हैं, हम फलाने करते हैं। ब्रदर, चेलों को जो काम वो करते थे उनके लिए मार पड़ती थी, हैं? और यहाँ हर काम की तारीफ की जाती है, और वो ये भी नहीं जानते कि बाइबल कहती है हाय तुम पर जब लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हारी तारीफ करें। हाय है तुम पर, क्योंकि वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भी ऐसी तारीफ करते थे। और धन्य हो तुम जब वो मेरे नाम की खातिर तुम्हें मारें, तुम्हें सताएं, तुम्हारे बारे में झूठ बोलें, और अपने तुम्हारे नाम को अपनी उन सभाओं में से काट दें, तब तुम ब्लेसेड हो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? हर काम लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है। आमीन। आज जो मसीह है ना, वो एक तरीके से मसीहत जो है ना, वो एक बिजनेस है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। आमीन। यस, आपने देखा होगा, सब लोग कहते हैं अरे आप क्रिश्चियन हो, अरे आप तो यस बहुत अच्छे लोग हो आप, तो हम सबकी नजर में बहुत अच्छे लोग। आमीन। यस, फिर जी। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते Yes. और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? वो अपनी ताबीजों को चौड़ा करते हैं ताकि लोगों को देख के पता लग जाए कि यार ये बंदे जो हैं ये फरीसी और शास्त्री हैं। तो जितना चौड़ा होगा उतना बड़ा फरीसी, जितना बड़ा क्रॉस होगा उतना बड़ा ईसाई। हाथ में अगर राजदंड लिए हुए और तो वो टोप पहने हुए हैं तो इसका मतलब बिशप। तो मतलब वो ये सब चीजें इसलिए करते हैं ताकि उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। आप मुझे बताओ, मूसा को कभी रिस्पेक्ट मिली? इजरायली मिनट मिनट में उससे लड़ने चले आते थे, कहां ले आया मैं तू। लेकिन यहाँ पे हर रिस्पेक्ट मिलती है। परमेश्वर के घर का सबसे विश्वास योग्य सेवक कौन था? मूसा। आमीन। उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। पतरस को रिस्पेक्ट मिली। पौलुस ने भरी सभा में खड़े होके पतरस की जरा सी देर में उसकी गलती बता दी, उसको झाड़ा, सब कुछ किया। अगर आप और मैं हो तो हम लोग बोले कि यार इसने हमारी बेइज्जती कर दी। आज कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप कमी बता दोगे तो वो कहेगा मेरी बेइज्जती कर दी सभा के सामने। लेकिन उस वक्त पतरस ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। वो आज नहीं है बेहतर। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम ढोंगी हो, तुम अपने आप को रिलीजियस दिखा रहे हो, जबकि तुम्हें क्या दिखाना? अपने आप को राइचियस। तुम अपने आप को धार्मिक दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हें धर्मी बनना है। धार्मिक और धर्मी में फर्क होता है। धार्मिक का मतलब होता है रिलीजन, रिलीजियस, और धर्मी का मतलब होता है राइचियस, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हैं। आमीन। समझ आ रहा है? फिर सिस्टर क्या होता है जी आगे? भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मुख्य मुख्य आसन तुम्हें अगर ना मिले ना तो तुम कहते हो हमारी इंसल्ट कर दी, मैं सबसे आगे नहीं बैठाया, है ना? अगर आप बुलाओ बिशप साहब को या किसी को, मैं कह रहा हूं पादरी को बुला लो, उसको अगर आपने मुख्य आसन नहीं दिया ना तो वो कहेगा मेरी इन्होंने बेइज्जती कर दी, मैं नहीं आऊंगा, और वो सभा के बीच में से उठ के चला जाएगा। जब यीशु मसीह ने बात बोली कि कोई तुझे अगर ब्याह के भोज में बुलाए या अपनी सभा में बुलाए तो सबसे पीछे बैठना,
सबसे आगे नहीं। सुना नहीं आपने यीशु मसीह ने क्या बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझसे भी कोई बड़ा है वो, अगर तू आगे बैठे और वो तुझे उठाए, उठना भाई यहाँ से, अरे ये आपकी नहीं है, इनकी है, इनकी सीट है, आप बैठिए भाई, आप ना वहां पीछे बैठ जाइए, क्योंकि तब तक तो सब भर गया था। तो कहता सबके सामने तेरी मजाक उड़ेगी, तो इसलिए सबसे पीछे बैठ, ताकि वो अरे भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप आगे आइए ना, आगे आगे बैठिए, आपकी सीट तो आगे। अपने आप को हमेशा पीछे रखो ब्रदर। आमीन। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस मसीह समाज में कोई भी अपने आप को पीछे नहीं रखता, हर कोई आगे रख के बताता है कि आई एम द बेस्ट, है ना। और जब वो बताता है आई एम द बेस्ट, वो इसलिए बताता है आई एम द बेस्ट क्योंकि वो चाहता है उसकी इज्जत हो, और अगर उसकी इज्जत नहीं हुई, वो उस खुदा से वो इज्जत चाहता है जिस खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए बेइज्जत किया। हम सारी इज्जत आज ही चाहते हैं, यही रीजन है कि स्वर्ग में कोई इज्जत नहीं है। फिर अगर आज यहां आपकी बेइज्जती होती है ना, तो फिर स्वर्ग में आपको इज्जत मिलेगी। आमीन, है कि नहीं। अगर आज आप, यीशु मसीह की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी क्या, जो आपकी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिर्फ नहीं थी तो फिर, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या बोला, भेड़, भेड़ की खूबी क्या होती है, आप कैसे पहचानते हो कि भेड़ है, ऊन। आमीन। ऊन जो होता है, जितना ज्यादा ऊन होगा ना, उतनी ज्यादा बढ़िया भेड़ होगी, और वो ऊन जो है उसकी ग्लोरी माना जाता है, और वही ग्लोरी उतार दी जाती है किसी दूसरे के लिए, है ना, वही किसी दूसरे के लिए उतार दी जाती है। इसलिए जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके कोई राइट्स नहीं होते। अगर आप भेड़ हो तो आपका कोई राइट नहीं है, जब किसी और को ठंड लगेगी तो आपका उतार के ऊन और दूसरे को दे दिया जाएगा, आपका कोई अपना अधिकार नहीं है। किन अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हो। यीशु मसीह कह रहा है जब लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें सताएं और मारें तो धन्य होना, खुश होना। चेलों के अधिकार नहीं थे, जिस दिन सभा में उनको मारा गया वो घर आके क्या करते, प्रभु हमारा भी अधिकार है, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई मारता है। चेलों ने कहा तेरे नाम की खातिर हम पिटने के लायक तो हुए, और आज धरने चल रहे हैं। यस, एंड टाइम बिलीवर्स मेरे पास ही भेजते हैं कि ये ऐसे ऐसे धरने चल रहे हैं, हमें प्राप्त। अरे भैया धरने कहां से आ गई, वो बाइबल की प्रोफेसी है जो पूरी हो रही है। वो कहता है अंत समय जब आएगा तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ होंगी, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें मारेंगे, और जो मारेगा वो सोचेगा मैंने किसका काम किया, धर्म का। कहते नहीं कहते, वो पहले ही बोल चुका है, और आप प्रोफेसी के अगेंस्ट खड़े हुए हो, क्योंकि आपको धरना करना है। आपको धरना नहीं देना, आपको थैंक्स बोलना है। आपको उस वक्त में जोर जोर से चिल्लाना है, खुश होकर कहना है थैंक यू लॉर्ड, आमीन। और वो क्यों है ऐसा, क्योंकि आत्मा नहीं है, सिक्योरिटी है चर्चेस के बाहर, ताले हैं चर्चेस में कि कहीं कोई कुछ चुरा के ना ले जाए, कहीं कोई घुस के तोड़ ताड़ ना दे। और उनका क्या था, जिन्हें खदेड़ा गया, भगाया गया, जिनके लिए बाइबल कहती है भेड़ों की खाले पहनकर वो लोग भागे, कपड़े भी नहीं थे उनके पास, सर्दियों में भेड़ों की खाले पहनकर भागे वो, उनका क्या हुआ, उनका कुछ नहीं। आप सारी ऐश ले रहे हो। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हम खुरचन हैं, आमीन। पौलुस अपने आप को और चेलों को क्या बोलता है, हम खुरचन है, क्योंकि आपने उन्हें खुरचन ही समझा है, और सारी क्रीम आप खा रहे हो, है कि नहीं, सारी क्रीम आप खा रहे हो। खुरचन कौन हो गए, चेले, वो चेले जिनकी शिक्षा पर ही हमें चलना है, उनके अलावा किसी की शिक्षा को हम मान ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कोई आदमी खड़े होकर कह दे कि चेलों की शिक्षा गलत है। अगर वो ऐसा कहता तो प्रभु की आत्मा से प्रेरित नहीं है। आमीन। परमेश्वर ऐसी जबान से सख्त घृणा करता है जो डिविजन लेके आती है, जो एक को दूसरे से अलग करती है। जितनी डिनोमिनेशन चल रही है ना, एक को दूसरे से अलग करनी है। आमीन। वो क्या बोलती हैं, वो सच्चा नहीं है हम सच्चे, वो सच्चा नहीं है हम सच्चे, वो सच्चा नहीं है हम सच्चे। कहती है बाइबल हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे, तो उसका वचन सच्चा है। और अगर आपके पास वचन है तो आप सच्चे हो, बात खत्म। और आपके पास अगर वचन नहीं, थोड़ा नहीं पूरा वचन, अगर आपके पास वो नहीं तो फिर आप बिल्कुल भी सच्चे नहीं। जो एक व्यवस्था, जो 99 को मान के एक व्यवस्था को पूरा नहीं करता, व्यवस्था के एक भाग को, वो पूरी व्यवस्था को टालता है, बाइबल कहती है। ये रिलीजियस लीडर्स तब भी थे और यही रिलीजियस लीडर्स आज भी हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ने देते। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ोगे ना, आप चीजें जान जाओगे। आमीन। ऐसा कोई नहीं है माइकल लाल जो यूं कहते नहीं नहीं आप बाइबल नहीं समझ सकते, मैं समझाऊंगा।
काउंसलर कौन होता है? जब आप बाइबल पढ़ते हो तो 5 नाम है, उसमें से पहला नाम क्या है? वंडरफुल। दूसरा क्या है? काउंसलर। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल को एक्सप्लेन भी वही करता है, आत्मा एक्सप्लेन करेगा ना। यीशु मसीह ने ये तो नहीं बोला कि देखो तुम लोग, जब मैं चला जाऊंगा ना तो तुम लोग गमलीएल के पास जाना, वो तुम्हें बताएगा कि क्या प्रीच करना है। उसने ये तो नहीं बोला ना, क्योंकि गमलीएल कौन था? उस वक्त का जो रिलीजियस स्कूल थे उनका वो प्रिंसिपल था, डीन था, वो सबसे ऊपर तोप। तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम गमलीएल के पास चले जाना। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेके बताएगा। उसने नहीं बोला कॉलेज बताएगा या लोगों की जो किताबें लिखी होंगी वो पढ़ना। ये कहता नहीं, जब आत्मा आएगा तब तुम्हें सब कुछ बताएगा। तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। आमीन। सिस्टर जी निकालिए जरा प्लीज पहला यूहन्ना। Amen. निकाला जी? ओके, हम इसकी दूसरा अध्याय और 18 आयत से पढ़ते हैं। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं जी। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, परंतु निकल इसलिए गए कि वे प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, इसलिए तुम क्रिश्चियन कहलाते हो, इसलिए तुम मसीह कहलाए जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा किससे अभिषेक हुआ है? उस पवित्र से। कौन पवित्र? द इटर्नल स्पिरिट। कौन पवित्र? जो यीशु मसीह में आया और उसने हमारा मेल मिलाप अपने आप से करा लिया। पवित्र कौन था? होली चाइल्ड किसे बोला जाता था? यीशु मसीह को। उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ है, आत्मा से। किसका आत्मा? मसीह का आत्मा। यस सिस्टर। फिर और तुम सब कुछ जानते हो। और तुम सब कुछ जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभिषेक उस पवित्र से हुआ है। वो पवित्र, वो अभिषेक जिसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला था कि जब वो आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। यस सिस्टर। फिर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। हाँ, मैं इसलिए नहीं सिखा रहा तुम्हें कि तुम सत्य को नहीं जानते। तुम जानते हो, तुम्हारा तो अभिषेक हो चुका है, पर इसलिए कि उसे जानते हो। हाँ। और इसलिए कि कोई झूठ या सत्य की ओर से नहीं। हाँ। झूठा कौन है? हाँ। केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है जी। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है जी। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। आमीन। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। यस, उसने प्रतिज्ञा किसकी की है? अनंत जीवन की। दौलत की नहीं की है, प्रॉस्पेरिटी की नहीं करी है। नो, वो अपने आत्मा को जब आपको देता है तो क्या कहता है? कंफर्टर। पढ़े लिखे नहीं है हम लोग, जो पादरी लोग हमें सिखाते हैं वो हम सीख लेते हैं। कहता है मैं तुम्हें अकेला असहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। इंग्लिश में लिखा है कंफर्टर। कंफर्टर किसके लिए होता है? कंफर्ट आपको कब चाहिए होता है? तसल्ली का आत्मा बोलते हैं उसे। तसल्ली आपको कब चाहिए होती है? जब आप परेशानी में होते हो। तो वो अपने आत्मा को कंफर्टर इसलिए बोलता है क्योंकि जब आप मसीह में आते हो तो मसीह में आने के बाद जो आपका रास्ता होता है ना, वो कलवरी का रास्ता होता है, क्रूस उठा के चलना होता है। तो उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी की नहीं, तसल्ली की जरूरत होती है, और वो आत्मा तसल्ली देता है आपको। समझ रहे? वो आत्मा आपको ये बताता है कि कोई नहीं, सब ठीक है, अनंत जीवन तेरा है, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, आगे। दुख तुझे भी झेलने, दुख। इसलिए चेलों की पत्रियों में ना दुखों के बारे में लिखा है कि अगर कोई दुख तुम पर पड़ रहा है ना तो ऐसा अनहोनी बात मत सोचो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुमसे व्यवहार करता है। आमीन। तो वो तसल्ली का आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप
क्योंकि आप परेशानी में चलते हो। लोग कहते हैं नहीं, हाँ अगर हम प्रभु में चलते हैं ना हमारा ये नुकसान हो जाता है, हमारा वो नुकसान हो जाता है, हमारा। अरे भैया, जब तुम प्रभु में चलोगे तो शैतान तुम्हें छोड़ देगा क्या? ऐसे ही छोड़ देगा? वो इस पृथ्वी पर रूल करता है, वो इस पृथ्वी का ईश्वर है। आमीन। इस संसार का क्या है? ईश्वर, गॉड। सब कुछ उसके अंडर है। तो अगर सब कुछ उसके अंडर है तो आपको जीने देगा? ऑफिस में आपको आराम से जीने देगा? नहीं जीने देगा, कहीं भी नहीं जीने देगा, क्योंकि वो आपको इतना प्रेशराइज करेगा, आपको इतना ज्यादा बुरा भला आपके साथ बुरा करेगा कि आप उस खुदा को बोलो कि मैं और क्या करूं अब तेरे लिए। वो ये चाहता है कि आप खुदा की बुराई करो, ब्लास्फेमी। यही चाहा था उसने अय्यूब से ब्रदर, यही चाहा था कि अय्यूब किसी तरीके से खुदा के खिलाफ या खुदा के विरुद्ध में, या खुदा को ये बोले, कर्ज करे खुदा को। कर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि खुदा को गाली दे, कर्ज करने का मतलब है कि खुदा को कहना कि खुदा नहीं है। अगर खुदा होता तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। आपने ये कह दिया, आपने ब्लास्फेमी कर दी, आपने खुदा को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि मूर्ख अपने मन में सोचता है कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना? तो वो मूर्ख कौन है? वो जो ये सोचता है अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ये सब थोड़े ना होता, परमेश्वर कुछ नहीं है, तो वो मूर्ख है। इसलिए हमें सोना हीरा ये सारी चीजें वो बोलता है। जब हमें सोना और हीरा कहता है ना, बड़ी खुशी होती है हमें, हाँ मैं सोना हूं। लेकिन जब ताने की बारी आती है ना, तब हम कहते हैं प्रभु क्यों आग में और क्यों हथौड़ा, क्यों आग में और क्यों हथौड़ा। आग से निकला तो हथौड़ा, हथौड़े से निकला तो आग, आग से निकला तो हथौड़ा, हथौड़ा से निकला तो आग। तब हमें परेशानी होती है। आमीन। सिस्टर जी, फिर मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। हाँ, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक सुनिए क्या लिखा अब यहाँ से, तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ, कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई तुम्हें सिखाए, इसका तुम्हें प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिखाने वाला कौन है? आत्मा। तो कॉलेज कैसे खुल गए? कैसे कोई खड़ा होके कह सकता है मैं बाइबल तुम्हें सिखाऊंगा? ये मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मैंने एंड टाइम्स के लोगों से भी सुना है कि तुम बाइबल को नहीं जान सकते, मैं बाइबल तुम्हें सिखाऊंगा। अब तुम खुदा हो, जिसका वचन है वही सिखाएगा। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो पूरी बाइबल नहीं पता होगी कि क्या रेवलेशन है, तो कैसे सिखाओगे? आमीन। मैं आपको बाइबल सिखा नहीं सकता, मैं प्रचार कर सकता हूं, सिखाने वाला खुदा है। आप जब बाइबल पढ़ोगे घर में, आपको खुद रेवलेशन देगा। या आपका और उसका खुद का निजी एक रिश्ता है, संबंध है, कि जब आप उसकी हुजूरी में उसके वचन को लेके बैठोगे तो वो खुद आपको दिखाएगा, खुद आपको बताएगा। कोई मैं खुदा थोड़े ना हूं जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा काम है प्रचार करके आपको सिर्फ खुदा की नजदीकी में लाना और आपको ये बताना कि आप खुदा के पास आओ, वो सब कुछ देगा। तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बाइबल क्लास की या कैटेकिज्म की जरूरत नहीं है। नो, हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हम ये सिखाएं कि रोज बाइबल पढ़ो घर बैठ के। जब रोज पढ़ोगे खुदा तुम्हारे ऊपर खुद रिवील करेगा चीजें। आमीन। यस सिस्टर जी। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हाँ, और वह सच्चा है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। हाँ, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है हाँ, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसमें बने रहते हो। किसमें? आत्मा में, उस अभिषेक में, उस अनॉइंटिंग में तुम बने रहते हो। तुम्हें कोई नहीं सिखाता, तुम्हें वही सिखाएगा जो कुछ भी सिखाएगा। यही रीजन है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना। आज सारे के सारे कैसे प्रीच करते हैं? बिना पवित्र आत्मा के। इसलिए विलियम ब्रैनम ने बोला कि कोई भी व्यक्ति जो सेवा करता है वो तब सेवा करे जब उसका पिलर ऑफ फायर से एनकाउंटर हो जाए, मींस जब उसे होली घोस्ट मिल जाए, जब खुदा उसको बोले तब। हम क्यों सेवकाई शुरू कर देते? क्योंकि किसी का बाप कर रहा है, किसी का कोई कर रहा है, किसी का कोई कर रहा है, किसी के मन में आया तो उसने कर ली। बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रचारक है उसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो समय बताएगा, अभी तो कोई भी नहीं बता सकता। बट वो स्पिरिट होती है, स्पिरिट ऑफ रिलीजन, जो लोगों में आज पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं भटके हुए हैं और उन्हें भटकाया जा रहा है। आमीन। सत्ता का डर सब में होता है, और आज है ब्रदर, वरना चर्चेस टूटे हुए नहीं होते।
आमेन। वरना इतनी डिनोमिनेशंस नहीं होती, सत्ता का डर सब में होता है। यस प्लीज सिस्टर। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हाँ, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। ब्रदर, अगर आपका विश्वास आपका सिखाने वाला आत्मा नहीं है तो आप लज्जित होगे। अगर आपका भरोसा अपने चर्च पर है, चाहे वो कोई भी चर्च क्यों ना हो, अगर आपका भरोसा किसी डिनोमिनेशन पे है तो आप लज्जित होगे। क्यों? क्योंकि आपका सिखाने वाला फिर वो चर्च है, वो डिनोमिनेशन है, वो पास्टर है, वो भाई है। आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पुलपिट से ही बोल दिया जाता है अब कोई रेवलेशन नहीं है। अगर आपको कोई रेवलेशन नया मिल रहा है तो वो शैतान की ओर से है, उसके अलावा कोई रेवलेशन नहीं है। तो लोग डर गए कि खुदा ने अगर कुछ उन्हें दे भी दिया ना, हाँ, कि शैतान की ओर से। आमीन। इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ रिलीजन। क्या? स्पिरिट ऑफ रिलीजन, जो कि अंधों की तरह पीछे चल रही है। अंधों की तरह पीछे नहीं चलना चाहिए। नो। आमीन। सिस्टर जी पूरा करते हैं, फिर वापस चलते हैं। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो भी धार्मिकता का काम करता है वो उससे जन्मा है। मतलब जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो उससे जन्मा है। किससे? परमेश्वर से जन्मा है। किससे? आत्मा से जन्मा है। यू आर बॉर्न अगेन। और जो विश्वास नहीं करता, जो विश्वास किस पे करता है? किसी भाई पे, किसी पास्टर, किसी चर्च, किसी डिनोमिनेशन, तो वो किससे जन्मा है? उनसे जन्मा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के राज्य में तुम पैदा होते हो। परमेश्वर के राज्य में तुम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइन नहीं करते। किसी चर्च के आप मेंबर नहीं बनते। किसी चर्च में आप पैसे देके साइन करके रजिस्टर नहीं करते अपने आप को। नो, आप पैदा होते हो वहां पे। आमीन। आप पैदा होते हो वहां पे। समझ रहे? यस सिस्टर। फिर क्या बोला है? वापस चलते हैं मत्ती की इंजील पे। क्या पढ़ रहे थे? मत्ती 23 ना? मत्ती 23 उसकी 8। हाँ जी, 8 है, पढ़ दीजिए। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। सुनो, पहली चीज, तुम रब्बी नहीं कहलाओगे क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। क्या कहता है? क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। हाँ। और तुम सब भाई हो। तुम सब कौन हो? भाई। इसीलिए हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? भाई। गुरु एक ही हमारा। तो मैं किसी आप लोग को नहीं कह सकता है बैठ के कि मैं तुम्हें बाइबल सिखाऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं मैं बाइबल सिखाऊंगा तो मैं गुरु हूं। एंड देयर इज ओनली वन मास्टर। उसमें इंग्लिश की बाइबल में मास्टर लिखा हुआ है। देयर इज ओनली वन मास्टर, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम सब क्या है? सारे के सारे भाई। इसलिए बाइबल कहती है अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करो। इसलिए बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर जानो। प्रेम के अलावा बाकी सब चीजों में किसी के भी कर्जदार ना रहो। प्रेम में कर्जदार रहो कि नहीं भाई ये बहुत प्यार करता है, उसका कर्ज है, उसका प्यार मुझ पे कर्ज है। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर जी। फिर आगे क्या लिखा? पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। ओ, क्या बात कर रहे हो? पादरी, फादर, ये सब पिता ही है। और आप कहते हो मैं प्रोटेस्टेंट। हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, हम थोड़ी ना फादर कहते हैं। हम तो पाई साहब बोलते हैं, क्योंकि पाई साहब का ही मतलब नहीं पता हमें। आमीन। हम पाई साहब का मतलब नहीं जानते। समझ आ रहा है? और बाइबल क्या कह रही है कि पृथ्वी पर किसी को पिता मत कर। ये अपने बाप की बात नहीं कर रही है, क्योंकि आपका बाप आपका फिजिकल बाप है, और वो जो स्वर्ग में बैठा है वो आपका स्पिरिचुअल बाप है, वो आपका ऑल इन ऑल बाप है। आमीन। लेकिन किसकी बात कर रही है? क्योंकि उसको मालूम था कि एक समय आएगा जब लोग क्या बोलेंगे? फादर बोला करो, भाई साहब बोला करो, और हम बोलेंगे। आमीन। और दुनिया आज बोल रही है, और बाइबल नहीं पढ़ रही है कोई। और जब बाइबल पढ़े तो कहता पौलुस नहीं, पौलुस जो था वो ज्योति था।
वो कहता सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा बाप हूं। आमीन। पतरस ने कभी बोला मैं तुम्हारा बाप हूं? तो अगर पतरस ने ये नहीं बोला मैं तुम्हारा बाप हूं, तो पोप कैसे पाप हो गया? कैसे बाप है वो? क्योंकि अगर सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं, ये बात पौलुस ने बोली है, तो पौलुस तो पहला पोप नहीं था, पतरस था पहला पोप। उसने तो बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। समझ रहे हो? ये हमें किसने बरगलाया? ये हमें बरगलाया किसने? इन रिलीजियस लीडर्स ने, जो आज चर्चेस में बड़े बड़े में बैठ के आपको ये बता रहे हैं कि भाई साहब बोलना है, आपको ये बता रहे हैं कि फादर बोलना है। हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम फादर नहीं बोलते, हम भाई साहब बोलते हैं, लेकिन पेत्रोस बाप को ही बोला जाता है। आमीन। पेत्रोस जो है वो बाप को ही बोला जाता है। और वहां यीशु मसीह क्या कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? क्योंकि उसको पता था ये लीडर्स जो अपने आप को बाप बनाते हैं सबका। शास्त्री और फरीसियों की बात कर रहा है। तो यीशु मसीह कल आज और युगानुग भी एक सा, वो बदला नहीं है, वचन आज भी वही है। सिस्टर जी, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। तो रोम में कौन है? जब हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, तो रोम में कौन है? ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। यहां तक कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना जीसस बाप, तो जीसस बाप भी हम गलत सिखाते हैं। जीसस इज नॉट बाप, बाप इज बाप। जीसस हमारा बड़ा भाई है, जीसस हमारा दूल्हा है। आमीन। जीसस हमारा बड़ा भाई है, हमारा उद्धार करता है। बाप थोड़ी ना हमारा, बाप तो बाप है, इटर्नल स्पिरिट है। लेकिन बचपन से क्या सिखाया गया? जीसस बाप, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। क्योंकि जीसस भी इटर्नल है, तो वो बाप बन सकता है। आमीन। एक ही तुम्हारा बाप है जो स्वर्ग में है, उसके अलावा कोई तुम्हारा बाप नहीं है पृथ्वी पर। चाहे कोई भी क्यों ना बैठा हो, कोई भी क्यों ना कहते इन ल्यू ऑफ क्राइस्ट, नोबडी इज देयर इन ल्यू ऑफ क्राइस्ट। मसीह की जगह कोई नहीं बैठा अभी तक, वो खुद आके बैठेगा। कोई उस जगह को नहीं ले सकता। आमीन। वो पता नहीं है आपको वो जगह क्या है। उस जगह को पाने के लिए ना उसने अपना खून बहाया, उसने जो मार खाई है ना, वो मार कोई नहीं खा सकता, कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। 40 कोड़ों में ही कोई मर जाएगा, पूरे 40 कोड़े होगा जिस तरह के कोड़े उसको पड़े, लेकिन उसने अपनी जान बचा करके रखी। और आप उस नाम पे वहां बैठ के अपने आप को कह रहे हो कि मैं बाप हूं सबका। जो भी मुझसे मिलेगा वो घुटने टेकेगा, मेरा हाथ चूमेगा और फिर मुझे मिलेगा। भाई ये तो किंग हो गया ना। फिर मैं अपने बाप से ऐसे थोड़ी ना मिलता हूँ, तो फिर मैं वहां कैसे मिल रहा हूँ? बिकॉज ही इज द किंग। पोंटिफिस मैक्सिमस, सुना आपने? पोंटिफिस मैक्सिमस, पुरानी पिक्चरें देखो रोम की, राजा को बोला जाता था पोंटिफिस मैक्सिमस। क्योंकि वो क्या होता था? वो याजक भी होता था और वो राजा भी होता था, तो वो दोनों चीजें चलता था, इसलिए राजाओं की पूजा होती थी। आमीन। इसलिए आज भी राजाओं की पूजा हो रही है। उसके पास पूरा अधिकार है। बाइबल आपकी कहती है कि वो तारीखों को पलट दे, पलट चुका है। आपके पास, आप रील्स देखते हो, आपको मालूम है वो मौसम को बदल दे, तारीखों को पलट दे, वो कुछ भी कर दे। ये उसके पास अधिकार है। किसने दिया? हमने दिया है, बिकॉज ही इज रूलिंग। जब बाइबल लोगों को दी जाएगी, लोग बाइबल पढ़ेंगे तो अपने आप उन चीजों को छोड़ेंगे, लेकिन नहीं छोड़ रहे कोई। सिस्टर, और स्वामी भी ना कहना, स्वामी भी नहीं कहना। आमीन। क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। अर्थात मसीह। तो कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है। इसलिए जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो ना, वहां बॉस को ना मिस्टर समथिंग कह के बोला जाता है। यस, मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो एंड मिस्टर सो एंड सो। आमीन। क्योंकि हम किसी को स्वामी भी नहीं कह सकते। हमारा सबका एक ही स्वामी है और वो स्वामी ऊपर बैठा हुआ है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो अगर मेरे घर में कोई काम कर रहा है तो मैं उसके लिए मालिक नहीं हूं, क्योंकि मालिक तो वही है। मैं तो एक जरिया हूं कि जिसके जरिए उसका घर चल रहा है और वो काम कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि एक बार हम लोग किसी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि भाई का केटरिंग का काम है, और किसी एंड टाइम बिलीवर के पास ही हम गए थे। याद है? एक तो आपको काम दो, ऊपर से आप
कहते हैं किसी अपने आप को, मतलब वो अपने आप को स्वामी ठहरा रहा था कि उसने हमें काम दिया तो हमें उसके सामने यूं खड़ा होना चाहिए। और ये बड़े बड़े चर्चेस की बात कर रहा हूँ, वो चर्चेस जिन्होंने अपना किला गाड़ रखा है कि एंड टाइम बिलीवर का अधिकार हमारे पास ही है, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि ना तो बाइबल यहाँ सिखाई गई और ना डिनोमिनेशंस में सिखाई गई ब्रदर। इसलिए आज एंड टाइम भी एक कल्ट है, कल्ट बन चुका है, कल्ट बना चुके हैं लोग। तभी तो जहां एंड टाइम का नाम आता है लोग यूं कन्नी कर लेते हैं, घूम के चले जाते हैं, अरे भैया तो पागल लोग हैं ये। यस, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके पास पाई जाती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने बना के और सबको सिखा रहे हैं आमेन, कि तुमने बाल नहीं रंगने, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुम ऐसे और तुम वैसे। जबकि खुद उनका प्रॉफिट कहता है कि अगर बाल तुम्हारे कलरलेस हैं तो यू कैन कलर, लेकिन तोता मत बनो, ऑरेंज ना करा लो, पिंक ना करा लो, बट अगर कलरलेस है तो तुम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम्हारा दांत नहीं है तो तुम एक्स्ट्रा दांत लगा सकते हो, तुम्हारे नाखून नहीं है तो तुम आर्टिफिशियल लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो। लेकिन वो रूल जो खुद बनाए गए, आत्मा अपने आप बताता है ब्रदर आपको कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, आप उसके पीछे आपकी मनसा क्या है, आपका दिल क्या है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा ना, वो आपको सब सिखाएगा, रंगने नहीं रंगने, पहनने नहीं पहनने, जो कुछ भी वो अपने आप सिखाएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला, मरियम जब यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह ने उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया अगली बार से कपड़े ढंग के पहन के आइए मेरे पास, बस तो ये समझ ले। नो, वो यीशु मसीह से जैसे जैसे नजदीकी में आई और साथ साथ चलती रही तो उसको पता लगता रहा कि ये इंसान डिफरेंट, ये इंसान नहीं है। और जब यीशु मसीह ने उसको बोला जा फिर पाप मत करना, तो वो समझ गई पाप क्या है। बाल रंगना पाप नहीं है, नो, वचन पर अविश्वास करना पाप है और यीशु मसीह पर अविश्वास करना पाप है। सो शी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग, और उस रिस्पेक्ट में उसने ढकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब जीवन बदल गया था ब्रदर, अब जीवन बदल गया था, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं थी। आमेन। सिस्टर जी आगे। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। ये अब आप खुद सोचो, ये किसके लिए कह रहा है? कपटी और शास्त्री, है ना? तो अगर कपटी फरीसी और शास्त्रियों के लिए ये कह रहा है तो आज के रिलीजियस लीडर्स पे नहीं चलता ये, क्योंकि आज ये बाइबल कहते हैं हम तो यीशु मसीह की बात मानेंगे, हम चेलों की बात क्यों माने? तो यीशु मसीह अपने मुंह से खुद कह रहा है कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा छोटा बने। क्योंकि जब यीशु मसीह मरने वाला था ना, तो चेले भी पूछने लगे थे अब हम में से बड़ा कौन होगा, अब ये तो मर रहा है। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं थी कि यीशु मसीह मर रहा है, उन्हें ये टेंशन थी कि बड़ा कौन है, लीडर कौन होगा। तो यीशु मसीह कहता है तुम लोग ये सब मत सोचो, क्योंकि अन्य जातियां ये सब सोचती हैं, आप क्यों ये करते हो? बिकॉज यू आर जेंटाइल्स। जेंटाइल्स को आदत होती है कि मैं बड़ा बनूं, आई एम द लीडर और कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। कोई भी जेंटाइल ऐसा नहीं है जो कि छोटा बने। एक ही पादरी मैंने देखा सिर्फ आज तक, नहीं उनके अलावा भी एक देखा इंडिया में, वो तो है, उनके अलावा भी एक देखा इंडिया में, जो हमारे साथ जब चर्च गए तो जाके नीचे बैठ गए और उन्हें जबरदस्ती उठा के ऊपर बैठाया। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, चर्च चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो चर्च को। उन्हें उठा के ऊपर बैठाया गया। सिर्फ वो एक आदमी जिसको कोई परेशानी नहीं है, जिसने अपने बेटे को कभी पुलपिट नहीं दिया, उसने पुलपिट अपने चर्च के लोगों को दिया, एल्डर्स को दिया। आज बेटा भी प्रचार करता है, इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा। आमीन। कि उन्होंने पहला हक अपने बेटे को नहीं दिया, नो नेवर। उन्होंने पहला हक एल्डर्स को दिया। जो एल्डर्स, जब बेटा दिल्ली में पढ़ रहा था तो वो एल्डर्स ही वहां पे टेक केयर करते थे, तो उनको दिया। वो है इंसान जो जमीन पे बैठने के लिए तैयार होता है, अपने आप को छोटा बनाता है, वो इंसान। ये थोड़ी ना कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं पास्टर हूं, मैं घर पे आया हूं और तुमने मुझे मेरे लिए दाल बना दी। मैं मटन का हकदार हूं, यस, क्योंकि अब मुझे बाकी मीटों से एलर्जी होने लग गई है। मैं पास्टर होके अगर ये कह रहा हूं, एंड टाइम पास्टर होके अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बाकी मीट से एलर्जी है, तो मुझसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है, क्योंकि जिस खाने पे तो दुआ कर देना वो शुद्ध हो गया। यस, अगर वो कहता है
तुम्हें नाशक वस्तु भी दे दी जाएगी ना, तो वो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। तो अगर तुमने जहर पे भी दुआ करके पी लिया ना बेध्यानी में, जो कुछ तेरे सामने रखा जाए वो खा। आमीन। समझ रहे हो? तो मेरे से बड़ा कोई ढोंगी नहीं है अगर मैं नखरे दिखा रहा हूं वहां पे। नहीं नहीं ब्रदर। और आपको पता है कि भाई इतने बड़े हैं कि भाई घर आएंगे तो उनके लिए तो मेरा बस चले तो मैं तो हिरण मार के खिला दूं, लेकिन हिरण मार नहीं सकते, लीगल है, तो मैं चलो मटन ही खिला देता हूं। ये हमारी कंडीशंस हैं। और हम कहते हैं कि हम सच्चे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द रैप्चर। नोबडी विल गो इन द रैप्चर लाइक दिस, नोबडी विल। इसलिए विलियम ब्रनर ने बोला मुट्ठी भर लोग होंगे, पूरी दुनिया नहीं जाएगी। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, जिसको आपने कह दिया ना तू गलत है, वो कहेगा हाउ डेयर यू, यू आर अ डेविल, यू आर कोरैन दातान, यू आर फलाना, यू आर टिमकाना, वो ये सब बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि आपने उसको कह दिया उसका ओहदा बड़ा है। लेवल में पतरस बड़ा था, पौलुस छोटा था, है ना। कुंजिया पतरस के पास थी, लेकिन फिर भी उसने पौलुस की डांट सुनी और उसने कहा ये सही क्या। और पौलुस ने इतनी रिस्पेक्ट रखी कि जब वो मैटर उठ के आया तो फिर पतरस के पास उसके बाद जाता है। पतरस यूहन्ना और याकूब से जाके पूछता है भाई क्या करें। तब पतरस खड़े होकर उनको बताता है ऐसे करना ऐसे करना, ओके। और वो तब भी अपनी पत्री में कहता है मैं उनके पास गया जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, याकूब, पतरस और यूहन्ना। खंबा उन्हें ही कहता, अपने आप को कुछ नहीं कहता। कलीसिया के खंबे कौन है? वो तीन। मैं कौन हूं? कहता मैं तो अभागा हूं, अधूरे जन्मों, क्या अधूरे दिनों का जन्म हुआ हूं, प्रीमेच्योर बेबी हूं मैं। आमीन। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाइबल क्यों यीशु मसीह कहता अपना क्रूस उठा। ऐसे कोई चल सकता है? ऐसे कोई कर सकता है कि जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने और सबका दास बने? नो, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सब चाहते हैं हम बड़े बने। ये हमने कहां से सीखा? डिनोमिनेशन से। इसलिए आज वही चीज हमारे अंदर चली, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। आमीन ब्रदर। ये स्पिरिट ऑफ रिलीजन है जो अपने आप को बड़ा, ये स्पिरिट ऑफ निकोलेटियंस है जो लोगों पर अधिकार, साधारण लोगों पर अधिकार रख के और रूल करती है। स्पिरिट ऑफ निकोलेटियंस है। आमीन। क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखाती है, बाकियों को छोटा दिखाती है। वो क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा करती है। आमीन। लेकिन अगर आप प्रभु में पाए जाते हो तो आपको इन चीजों को छोड़ना है। और सिस्टर जी, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह जी, बड़ा किया जाएगा। आप जितना छोटा यहां बनाओगे उतना ही बड़ा आपको स्वर्ग में किया जाएगा, यहां नहीं बड़ा किया जाएगा। आप ये मत सोचो कि अगर आपने यहां पे अपने आप को छोटा बना दिया तो यहां आपको बड़ा, नो। अगर बाइबल कहती है ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ गुड थिंग्स, तो वो रिवॉर्डर ऑफ गुड थिंग्स ऊपर है। कहता स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है, बोलता है ना, पृथ्वी पर नहीं बोला उसने कभी भी। कहता है इस बात के लिए तू धन्यवाद करना क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। पृथ्वी पर कोई प्रतिफल नहीं है ब्रदर, पृथ्वी पर सिर्फ मार है। अगर आप एक अच्छे प्रचारक हो, अगर आप सत्य को प्रचार करते हो तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, नफरत ही करेंगे लोग। आमीन। समझ रहे बात को आप? तो जब आप ऐसा प्रचार करोगे कि लोग आपसे नफरत करें तो स्वर्ग में रिवॉर्ड है। क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ता थे उनको जो कुछ भी मिलना था वो यहां नहीं मिला, वहां मिला। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि राज्य की संतान बाहर निकाल दी जाएगी और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लोग आके इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ ऊपर बोझ में बैठेंगे, या नहीं। क्योंकि जो कुछ भी है वो ऊपर है। आमीन। स्वर्ग में प्रतिफल, स्वर्ग यहां, स्वर्ग ऊपर है ब्रदर। और स्वर्ग सिर्फ तब पहुंचते हो जब आप मरोगे। तो रोज मरना है भाई, स्वर्ग जाना है ना, रोज मरना है। आत्मिक सेवा क्या है कि मैं अपने आप को ऐसे ही लगा दूं, बलिदान करके वेदी पर यूं चढ़ावा छोड़ दूं, ये मेरी आत्मिक सेवा है। तो ये कहां है? अगर आप ये रिस्पेक्ट्स नहीं दोगे, अगर आप ये चीजें नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं क्रिश्चियन हूं? आप कहते हो ये उस समय की बात थी, क्या इस समय नहीं है? इस समय भी यही है। आंखें खोलो, देखो, प्रॉस्पेरिटी खुदा खुद देगा ब्रदर। ABC सीखो, वचन के अनुसार चलो। जब आप वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको खुद ब्लेस करेगा। और उसकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो ये है कि एक बूढ़ा आदमी 2 साल से दवाई नहीं खाता, लेकिन बाकी सब कुछ खाता है और उसे कोई परेशानी नहीं हो रही।
दुनिया के लोगों को 30-30 साल में शुगर और पतली फलानी ढिमकानी चीज हो जाती है, हम तंदुरुस्त घूम रहे हैं, तबीयत से खा रहे हैं। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सुना है आपने? हेल्थ इज वेल्थ। कोई भी चेला कैंसर से नहीं मरा काय से मरे? उन्हें मार दिया गया है कि नहीं? यस। तो उन चीजों को हमें समझना है ब्रदर, उन चीजों को आंखें खोल के हमें देखना है। ये समय प्रॉस्पेरिटी सुनने का नहीं है, ये समय वार्निंग का है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला खुमारी, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से, क्योंकि इस वक्त में शैतान आपके लिए क्या लेके आया? जीवन की चिंताएं। सुस्त नहीं होना है ब्रदर। इस वक्त में अपने आप को रिवाइव करना है कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा यीशु मसीह आने वाला है, वो मुझे लेने आने वाला है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहां से आगे हम बुधवार को चलेंगे। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद। धन्यवाद आज की इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए खुदा, तेरे वचन के लिए जो तेरे अनुग्रह से हमने समय तेरी हुजूरी में बिताया प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी दया और करुणा हम पर बनी रहे, तेरा नाम पाक माना जाए। पिता हम क्या मांगे, तू हमारा खुदा है और तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है मेरे प्रभु जी। तेरी आशीषों तेरी बरकतों के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बातें तू हमें सिखा रहा है, जो बातें तू बता रहा है प्रभु जी, उन बातों को हम जाने, तेरे इस वचन की अहमियत जाने प्रभु, इसे पढ़ें और जाने कि प्रभु जी कितने डिसेप्शन में हम थे प्रभु। और मेरे खुदावंद ये तूने ही कहा है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम सत्य को जानोगे। होने दे कि आज लोग सत्य को जाने मेरे प्रभु जी, इस प्रचार के माध्यम से मेरे प्रभु जी, और सत्य उन्हें आजाद करे। तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर बनी रहे। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।